क्योंकि हम बॉर्डर पर तो लड़ नहीं सकते सर, तो हमें अगर मौका मिला है ये सेवा करने का, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं विकास। दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हैं। भारत में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसी संकट की घड़ी में जब लोग अपने घरों में बंद हैं, ऐसे कठिन मौके पर आम लोगों के इलाज और उनकी सुविधाओं के लिए देश भर में कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा बलों के जाबाज जवान हैं और हमारी सेहत से लेकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। मगर कुछ ऐसे भी कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्हें आप शायद जानते ही नहीं होंगे, लेकिन ये कोरोना के खतरे में भी अपनी जान हथेली पर लिए हमारे और आपके घरों तक लॉकडाउन में ऐसी सुविधा पहुंचा रहे हैं जो आपको देश और दुनिया से जोड़े रखती है। जी हाँ, टेलीकॉम सेक्टर के वो कर्मी जो इस मुसीबत में भी लोगों के घरों में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, इस समय लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत एसेंशियल हैं? देखिए, अभी लॉकडाउन में जो पूरी पॉपुलेशन है घरों में है, उन्हें कहा गया है कि घरों में रहें। आज की डेट में कई लोग हैं जिन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम आपका खाना पीना और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, उसके अलावा जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरनेट। और लोगों को इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट पे ही सारा काम होता है। वर्क फ्रॉम होम जो है सारा फुली जो है इंटरनेट पे ही डिपेंडेंट है। जी, लेकिन जिस तरह से अभी जो हालात चल रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। देखिए, सरकार को चाहिए कि जैसे कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी 4G बंद है, 4G सर्विसेज नहीं है, तो जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उन लोगों की वजह से जो फाइबर है जो लोगों के घर पहुंच रही है, तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट उनको एक्सेस दें, लोगों उनको एक छूट दें कि वो लॉकडाउन के कुछ पासेस दे दें, ताकि वो जो है अपनी सर्विसेज जो हैं लोगों को बिना किसी प्रॉब्लम के जो हैं पहुंचा सकें। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि मेरे घर पे नेट प्लस का जो है वो कनेक्शन लगा हुआ है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर है जम्मू में। मैं उनकी जो सर्विस है उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मेरी स्पीड भी जो है जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिल रही है। सर्विस इतनी अच्छी है कि रात को, मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि रात को लगभग 11:15 बजे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, शायद वायर कट गई थी, क्या हुआ था, तो मैंने नेट प्लस के कस्टमर केयर पे कॉल किया और रात के कोई 1:30 बजे तक मेरी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर दी है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, हालांकि विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम उन्होंने मेरी जो सर्विस थी उसे रिस्टोर किया, वो भी ऐसे हालातों में। लेकिन उन लोगों का ये भी कहना था कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि मेरी अपनी सर्विस जो है वो भी एक एसेंशियल सर्विसेज में आती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की है, उन्हें ये चाहिए कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्हें स्पेशल पासेस इशू किए जाएं, ताकि वो हम जैसे कस्टमर्स को जो सर्विस है विदाउट एनी प्रॉब्लम दे सकें। क्योंकि इंटरनेट जो है आज की डेट में एक बेसिक नेसेसिटी है, ये एक लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। हमारे घरों में हमारे फैमिली मेम्बर जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इंटरनेट एक नेसेसिटी है। और गवर्नमेंट को जो ये अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में रख के उन्हें स्पेशल पासेस देने चाहिए। घर में बैठे करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ी सुविधा इंटरनेट ही है, जिसके जरिए वह देश विदेश से जुड़े हुए हैं। ये कोरोना वॉरियर्स सुबह की पहली रोशनी के साथ सड़कों गलियों से होते हुए आपके घरों तक आते हैं, ताकि आप घरों में रहकर इंटरनेट से जुड़े सभी कार्य कर सकें। इनके लिए बेशक खौफ का साया मंडरा रहा है, लेकिन अपने कार्य को देशभक्ति का जज्बा मानते हुए अपने कार्य में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर राकेश। राकेश, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर इंटरनेट काम कर रहे हैं। इतनी रात को? सर कुछ कंप्लेंट्स अर्जेंट थी, वो करनी पड़ी हमें। तो कोरोना की वजह से आपको डर नहीं लगता? सर डर तो लगता है, लेकिन सर हमारी कंपनी ने उस डर को खत्म करने के लिए हमें ये कुछ सेफ्टी दी हुई है सर। कुछ सेफ्टी दी हुई है सर कंपनी की वजह से, क्योंकि सर वर्ल्ड के जो हालात हैं इस टाइम, हालात हैं वो बहुत क्रिटिकल है। 90% जो काम हो रहा है वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है सर, जितना भी हो रहा है। तो सर हमारी कंपनी अगर वो सर्विस देती है, हम सर्विस देती हैं, तो वो काम हम अगर 1000 बंदे के अगर कस्टमर के लिए हम काम आ सकते हैं, तो सर हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है।
इस टाइम से क्योंकि हम बॉर्डर पे तो लड़ नहीं सकते सर, तो हमें अगर मौका मिला है ये सेवा करने का, हम भी पीछे नहीं हटेंगे सर। ये वो लोग हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में तो आते हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें उस नज़र से नहीं देखता और ना ही इनको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो इनको पास देने के लिए बाध्य है, वह इनको अनदेखा कर रहा है और ऐसे में इनका फील्ड में काम करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। सर, इन दिनों में जो हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, आपको काम करने में कितनी परेशानी आ रही है? ये आप किस विषय पे पूछना चाहते हैं, पत्रकारिता के या? नहीं, मैं इंटरनेट की, खासकर मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं आप जम्मू के अग्रणी, तो मैं आपसे उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ। क्लियर कर दूँ, ये मेरी वाइफ का बिजनेस है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन अब चूंकि ये फेज़ इतना भयंकर है कि इंटरनेट इस समय सबकी प्राथमिकता बना हुआ है, तो मुझे भी फ़ोन आते हैं, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी देखता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है जी, लेकिन जो हमारे ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसको मॉनिटर करता है, वो जब सर्विस को हम नहीं दे पाते हैं तो वो हमें रेगुलर मेल डालते हैं कि आपने उनको नहीं दी। लेकिन अब इस एसेंशियल सर्विसेज में आप बिलीव करेंगे, हमें एक भी इस फेज में काम करने की अनुमति होती है, एक पास वो तक नहीं प्रोवाइड किया गया है। मतलब आप इमेजिन करो कि एसेंशियल सर्विसेज हैं, इतना मतलब हमको कैजुअली लिया जा रहा है। लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं कि आप 24 घंटे आपने सर्विस देनी है। आप बिलीव करो, इस समय अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोग घर में बैठ पाएंगे? नहीं। ये जो सारी व्यवस्था है ये चरमरा नहीं जाएगी? ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को सोचना चाहिए ना कि हम किन हालातों में काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा, हमारे लड़के रात में भी काम कर रहे हैं, हम उनको बेहतर कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। उनको ये मास्क, ये ग्लव्स हैं, ये दे रहे हैं, सैनिटाइजर्स दे रखे हैं, मास्क दे रखे हैं, पीपी पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स दे रखी हैं। बावजूद इसके ये चीज़ें आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को मॉनिटर करनी चाहिए कि इनको किन हालातों में हमने छोड़ रखा है। बैकिंग करवा रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उनके मेल डाल रहा हूँ कि हमें कुछ पासिस दीजिए, हम पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ना हमें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने की अनुमति दी जा रही है। अब लोगों के कनेक्शन बंद होंगे, वो किसका सर फोड़ेंगे? वो हमें गालियां देंगे। लेकिन इसके पीछे है कौन? मेल डालने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बहुत अग्रणी है, वो बहुत ज़्यादा मेल डालेंगे कि आपने उनको सर्विस नहीं दी। अब बिलीव करो, कई एरियाज के हैं, उनका कसूर मुझे समझ नहीं आता, वो पैसे दे रहे हैं, उनको सर्विस चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट हमें कोई काम करने की परमिशन ही नहीं दे रहा। उनको बस यही लगते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, यही एक अग्रणी है। लेकिन आप बिलीव करो, अगर इंटरनेट ना हो तो इन सबके सिस्टम चरमराएंगे नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इग्नोर किया जा रहा है? सर बिल्कुल, उनको देखो, मैं सरकार की भी बात नहीं करता, हमारा डायरेक्ट लाइजनिंग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हमें बिल्कुल भी कंसीडर ही नहीं कर रहा। अब कोई पासेस ही इश्यू नहीं किए जाएंगे तो कैसे चलेगा सिस्टम? और मतलब जैसे हम भिखारी हैं सर, हमारा पैसा लगा है फील्ड में, पैसे की भी आप छोड़ दीजिए, इस समय लोगों की ज़रूरत है इंटरनेट, सरकार की ज़रूरत है इंटरनेट। हम हर जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, उनके घरों में आज कल्चर है वर्क फ्रॉम होम। तो कैसे चलेगा जब हम इंटरनेट ही नहीं देंगे? इंटरनेट लोगों के घर में पहुंचेगा तभी वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे ना। अब सिस्टम को समझ ही नहीं रहे हैं। आप सबको एक ही थाली में देख रहे हैं। बताओ, किसी कंपनी ने उनको ये इसको पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स दी हैं कि ग्लव्स दे रहा है? मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी मात्रा में उनकी प्रिकॉशंस, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इतने साधन कर चुका हूं, लेकिन हमें भी वही तोला जा रहा है जैसे एक आम नागरिक है। हमें एसेंशियल सर्विसेज में अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो हमें उस तरह की सुविधाएं भी मुहैया करवाएं। तो जितने लड़के आपके पास काम कर रहे हैं, जितना भी आपका वर्क स्टाफ है, वो सब अभी रेगुलर आ रहा है और उनको वैसे ही फील्ड में जाना पड़ रहा है? देखो, जो तो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है वो तो हम पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारा जैसे सर्विस देनी है वो घर से नहीं दी जा सकती ना। जिसकी तार खराब होगी, जिसका मॉडेम खराब होगा, जिसका इंटरनेट की पावर ज़्यादा हो चुकी होगी, वो बंद होगा, उसको तो हमने फील्ड में ही जाके रिपेयर करना है ना। अब उसके लिए पासेस चाहिए। अब पुलिस उनको डंडे मारती है, तो डंडे मारने का जो श्रेय मिल रहा है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को मिल रहा है।
इनको समझ नहीं आ रही कि अगर हम इनको पासेस नहीं इशू करेंगे तो ये काम कैसे करेंगे। पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है क्योंकि उनको पता है कि जिसके पास पासेस नहीं है उनको काम नहीं करने देना है। लड़के हमारे डिमोरलाइज्ड हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ मतलब रेगुलर उनको सुरक्षा के साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं, उनके लिए हम केयर कर रहे हैं, लेकिन केयर कब तक होगी। वो रोज डंडे खाएंगे तो रोज थोड़ी काम कर पाएंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को देखना है। लोग हमारे रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे जिनको सर्विस नहीं मिलती, वो कहते हैं कि आप हमें पैसे वापस कर दीजिए हमारे अगर सर्विस नहीं दे रहे। तो जब सर्विस लोगों के कंप्लेंट, उनका राइट बनता है कि वो अगर हम सर्विस नहीं दे रहे तो वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को मेल हमें डालने से पहले ये सोचना कि क्या हमने इनको उचित साधन उपलब्ध करवाए हैं जो उनकी जिम्मेवारी है। मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि आप एक सिस्टम को समझें। एसेंशियल सर्विसेज है तो एसेंशियल सर्विसेज को पूरा करने के लिए अब हमारे पास कोई 50-10 कनेक्शन नहीं है। हम जम्मू में कर रहे हैं, डोडा में कर रहे हैं, किश्तवाड़ में हमने शुरू कर दिया, कटरा में कर रहे हैं, सांबा में हमारा लिंक ड्रॉप हो चुका हुआ है, लेकिन हम देंगे कैसे जब हमें ये सर्विसेज ही नहीं करने देंगे। ये कुछ करेंगे तो हम इनके लिए भी बेहतर कुछ कर पाएंगे। हमारे लड़के इस समय 24 घंटे काम कर रहे हैं, ये पुलिस से लाठियां भी खाते हैं, लेकिन लोग एक चीज़ मैं और इसमें कहना चाहता हूं कि जो तो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये हमें आकर खुद घर से भी ले जाते हैं, लेकिन उस आम जनता का क्या है जो पैसे तो दे रही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की वजह से उनको हम सर्विस नहीं दे पा रहे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने हमें अगर पासेस मुहैया करवाएं तो हम उनको बेहतर सर्विसेज देंगे। घर में बैठे लोग इनसे बेहद अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन इन हालातों में काम करने की अनुमति ना होने की वजह से इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब देखना यह है कि गुमनामी के अंधेरे में बैठे ये कोरोना वॉरियर्स को प्रशासन कितनी सुविधाएं मुहैया करवाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। घर पर रहें, सतर्क रहें, स्वच्छ रहें। नमस्कार।